तो समानांतर श्रेणी क्या है? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जिसे एपी से भी व्यक्त करते हैं, मतलब शॉर्टकट में एपी हम इसे बोल देते हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक, अब देखिए समानांतर श्रेणी एक कांस्टेंट से, मतलब एक कांस्टेंट जो नंबर्स होते हैं उनमें एक कांस्टेंट ऐड होता है या एक कांस्टेंट का डिफरेंस होता है। ठीक, तो उसे बोलते हैं समांतर श्रेणी। जैसे मान लेते हैं कोई चीज, जैसे एग्जाम्पल है 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20। ठीक, इस तरीके से हम कोई भी अनुक्रम ले लेते हैं या सीरीज ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। ठीक, अब देखिए ये जो क्रम है, जो नंबर्स हैं, जैसे ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकेंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, ये फोर्थ टर्म है, ये 5, इस तरीके से ये टर्म हो रहे हैं कि कौन से कितने टर्म तक जा रहे हैं। अब देखिए ये किस क्रम में जुड़े हैं, मतलब ये अगला नंबर कैसे आया हुआ है। देखिए 2 आया, 2 उसके बाद 4 आया, उसके बाद 6 आ रहा है। इसका मतलब इन दोनों का जो डिफरेंस है तो क्या है 2 का डिफरेंस है। इन दोनों का डिफरेंस जो है 2 है, इन दोनों का डिफरेंस क्या है 2। डिफरेंस मतलब अंतर का मतलब जो आप बड़े वाले से छोटे में सब्ट्रैक्ट करते हैं, जो अंतर आता है, जो कॉमन आता है, वो देखिए सब में क्या है 2 आ रहा है। ठीक, तो एक कांस्टेंट को ऐड करके आया है। ठीक, ये क्या है, एक कांस्टेंट समझ लीजिए, या कोई चीज नंबर्स जो कॉमन डिफरेंस इसे बोलते हैं। ठीक, इसका नाम दे दिया गया है जिसे बोलते हैं समांतर। ठीक, इसे कॉमन डिफरेंस भी बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस। ठीक, तो इसको मान लेते हैं कॉमन डिफरेंस को डी से व्यक्त कर देते हैं। ये डी जो 2 है, 2 उसके बाद देखिए, और ये जो पद हैं ये इसे हम मान लेते हैं फर्स्ट पद, या इसी को हम ए से व्यक्त कर देते हैं 2 को। ठीक, फर्स्ट पद, कोई फर्स्ट पद होगा, उसके बाद कोई पद, मतलब जब भी कोई अगर अगला टर्म मिलेगा तो पहले क्या आएगा होगा, पहले फर्स्ट पद, तो उसके बाद इसका ये पद। मतलब जैसे देखिए ये जो पद बने हैं किस तरीके से बने हैं, 2 है, पहले ये 2 है, उसके बाद जब अगला पद निकाला गया ये 2, तो वो क्या निकला, देखिए 2 में से क्या हुआ, कांस्टेंट डिफरेंस जोड़ा गया, तब जाके 4 आया है। उसके बाद तीसरा पद जो निकला है, जो दूसरा पद है उसमें कांस्टेंट जोड़ा गया है। ठीक, तब जाके 6 आया। तो देखिए इसमें जुड़ क्या रहे, मतलब ये कांस्टेंट जुड़ा है, कांस्टेंट मतलब डिफरेंस, ये कॉमन डिफरेंस जुड़ रहे हैं। तो हम अगर मान लेते हैं कोई टर्म है ए, ठीक, कोई पद ए है, पहला पद। अब हमको अगला पद चाहिए, पहला पद ए है तो अगला पद चाहिए, तो हमको क्या करना है, क्या होता है, डिफरेंस ऐड होता है। तो डिफरेंस हम इसमें डी मान लिए हैं, तो ए में क्या करेंगे, डी सब्ट्रैक्ट करेंगे दूसरे पद में। फिर उसके बाद अगला तीसरा पद चाहिए, तो तीसरा पद चाहिए तो ए प्लस डिफरेंस में फिर डिफरेंस, मतलब दूसरे पद में डिफरेंस जोड़ देंगे। तो पहले दूसरे पद में पहले से डिफरेंस है तो उसमें डिफरेंस और जोड़ देंगे, तो क्या आ जाएगा 2, ए प्लस 2 डिफरेंस। ठीक, ऐसे चौथे पद के निकालेंगे तो तीसरे पद में डिफरेंस जोड़ेंगे, जोड़ सकते हैं इसको। इस तरीके से ये टर्म में आता जाएगा 4 और ए प्लस 5d। ठीक, इस तरीके से ये टर्म में आता जाएगा। अब यहाँ से ध्यान से देखिए ये क्या है, ये पदों की संख्या है। ये जो पद है ये फर्स्ट पद है, तो इसको मिटा के यहाँ तक समझाते हैं। ये जो है पद है, ठीक, ये फर्स्ट पद, ये सेकंड, ये थर्ड, ये 4, ये 5, इस तरीके से हम, ठीक, इसी को हम इस तरीके से A1 A2 A3 इस तरीके से भी टर्म में ले सकते हैं। ठीक, अब देखिए ये जो है फर्स्ट पद है कितना है A, और ये सेकंड पद क्या है A प्लस D। ऐसे थर्ड पद आया A प्लस 2D, उसके बाद फोर्थ पद आया A प्लस 3D। थोड़ा यहाँ पे आप देखिए, ध्यान से देखिए, थोड़ा एनालाइज करिए। ये 1 है तो यहाँ पर क्या आया 0D, और यहाँ 2 है तो यहाँ पर 1 आया, ये 1 आ गया। यहाँ 3 है तो यहाँ पर 2 आया, यहाँ पर 4 है तो यहाँ पर 3 आया। मतलब ये जो टर्म है, जो पद हैं, एक कम आ रहे हैं, ये से ध्यान। तो ऐसे हम अगर हम 8वां पद निकालें इसी तरीके से, T 8वां पद निकालें तो क्या निकाल सकते हैं, A प्लस क्या निकालेंगे, एक कम क्या हो जाएगा 7D। ये इस तरीके से हम कोई भी पद जान सकते हैं। अगर हम n पदों को हमको ज्ञात करना है तो जैसे 1 पद, 2 पद, 3 पद, उसके बाद चौथा भी 8वां, इस तरीके 9वां पद, कोई भी पद निकाल सकते हैं, कोई भी टर्म निकाल सकते हैं इसी तरीके से डिफरेंस जोड़ ऐड करके। अब यहाँ पर एनालाइज करोगे तो इसमें देखिए हर एक टर्म में से एक कम डिफरेंस आ रहा, ठीक, जो डिफरेंस निकल रहा है एक कम। ठीक, 8वां पद है तो 7 आया, चौथा पद है तो 3D आया। ऐसे n पदों के लिए निकालेंगे तो n पदों के लिए तो TN, यहाँ पर n पदों के लिए निकालेंगे तो A प्लस क्या होगा, ये n में से एक कम होगा ना, तो क्या करेंगे n माइनस 1। ये क्या होता है, जो जनरल सॉल्यूशन आ जाएगा, व्यापक पद इसे बोलते हैं। ठीक, इसे बोलते हैं जनरल टर्म।
मतलब कोई भी पद हमको निकालना है तो इस जनरल व्यापक पद से हम क्या करेंगे, निकाल सकते हैं कोई भी पद। जैसे मान लेते हैं ये पांचवा पद था 10, हमको आठवां पद चाहिए, इनमें से आठवां पद। तो क्या करते हैं, इसी टर्म को लगाते हैं। आठवां पद के लिए क्या रखें, यन वर्ग, यन का मान क्या, आठवां पद चाहिए। टी मत टी यन मतलब आठवां, टी आठवां। अब इसका टर्म लिखेंगे तो फर्स्ट, तो ए प्लस क्या होगा 7d। अब यहाँ फर्स्ट मतलब एक मान तो दिया है, ये पहले एक मान निकाल लेंगे। एक मान कितना दिया है 2, और डी का मान भी निकाल सकते हैं। देखिए ये जो कॉमन डिफरेंस है सब में क्या है, कॉमन डिफरेंस कैसे निकलता है, डी बराबर क्या होता है दूसरा पद माइनस पहला पद, ठीक। या इसी का जनरल टर्म में अगर निकालेंगे तो जो होता है, जो मतलब अगर यन पद होगा हमको कॉमन डिफरेंस निकालना है तो यन प्लस वन, पहले क्या लेते हैं यन प्लस यन, यन प्लस वन माइनस टी यन ले सकते हैं। मतलब क्या होगा कि जो पद होंगे उससे एक ज़्यादा, मतलब पहले बड़े वाले को आगे लिखेंगे टी एन, मतलब उससे कम ये डिफरेंस हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस निकल जाएगा। अब यहाँ पर देखिए डी का वैल्यू अगर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, डी का वैल्यू कैसे आएगा, टी का वैल्यू होता है T2 माइनस T1। तो टर्म में T2 क्या है 4, 4 माइनस 2, तो ये 4 माइनस 2 तो क्या आ जाएगा 2। तो यहाँ पर हम रख देते हैं, तो एक वैल्यू 2 है और ये 7 और डी का वैल्यू कितना है 2, तो 7 दूनी 14, 14 2 16। तो ये देखिए ये पहला पद था, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा है, ये 7 है, ये 8वां है। तो 8 पदों का क्या आया 16, ठीक। इस तरीके से कोई भी टर्म हमको निकालना है तो निकाल सकते हैं। जैसे इसी में हमको मान लेते हैं 25वां पद चाहिए, क्या 25वां पद, तो 25वां पद का क्या करेंगे 25 सेम वही लगाएंगे, तो a प्लस क्या 24d हो जाएगा। तो एक वैल्यू कितना है 2 और 24, ये 25 में से एक चला जाएगा तो 24 ही आएगा, और डी का वैल्यू कितना 2, तो क्या आ जाएगा 2 प्लस 24 दूना 48, 48 2 50, ठीक। तो ये 48 ये 50, ठीक। 25वां पद जो हो जाए आएगा 50 आएगा। तो इस तरीके से हम कोई भी जनरल टर्म, कोई भी n वां पद, कोई भी पद निकाल सकते हैं इसमें व्यापक पद से, ठीक। तो कुछ और इसमें देखते हैं, इसको मिटा दें। तो इसमें देखिए अगर मान लेते हैं इसमें कोई टर्म है 2 4 6 8, उसके बाद ले लेते हैं यहाँ पर 38 ले लेते हैं, ठीक। अब देखिए अगर हम इसको पता करें, ये पहला पद है, ये दूसरा पद, ये तीसरा पद, ये चौथा पद, उसके बाद हमको ये पता नहीं कौन सा पद है। तो मतलब हमको पद अगर ज्ञात करना है कैसे, हम कि कौन सा टर्म है ये कैसे निकालेंगे, देखिए उसके लिए क्या करते हैं, वही फार्मूला लगाते हैं जो टर्म के लिए व्यापक पद की फार्मूला क्या था Tn, इसी को Tn की जगह हम An भी लिखते हैं, ठीक। तो कोई भी पद निकालने के लिए क्या करते हैं, जो Tn पद निकालना है तो T में एक पद कम होता है, n-1 d होता है, ठीक। मतलब कोई भी टर्म निकालना हो, अगर देखिए कोई भी टर्म मतलब जैसे ऐसे समझो 1 2 4 6 8, उसके बाद इसी तरीके से पद बढ़ते होंगे, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, उसके बाद क्या कहाँ तक जाता होगा, ये Tn पदों तक इसको बोल सकते हैं। मतलब लास्ट पद जो होगा वही Tn तो बोला जाएगा। तो इसी को हम क्या कर देते हैं, Tn को वैल्यू ले लेते हैं, कितना 38, ठीक। अब 38 है तो इसमें n को वैल्यू हमको पता करना कितने पद हैं, ये जो 38 है कितने पद पे आ रहे हैं, तो हम इसी पे रख देते हैं। तो Tn को वैल्यू कितना 38, और एक वैल्यू तो हमको इसमें पता है, एक वैल्यू क्या है 2, क्या प्रथम पद होता है, और डिफरेंस कितना है, तो कोई भी दो नंबर दूसरे वाले नंबर से पहले वाले नंबर से घटा दो, वो डिफरेंस आ जाएगा। आप इनमें घटा सकते हो डिफरेंस, इनमें घटा सकते हो, इनमें घटा सकते हो, ठीक। तो हम क्या कर लेते हैं 5वां माइनस ऐसा कर देते हैं, ठीक। कुछ भी आप निकाल सकते हो डिफरेंस, आपका डिफरेंस जो होगा सेम होगा। एक पैटर्न में चालू होता है ये समांतर श्रेणी, जिसमें कहीं पर क्या होता है सारे कांस्टेंट ही जुड़ के आते हैं, अगले नंबर कांस्टेंट जुड़ के आते हैं। तो इसलिए पैटर्न में ये पहले का निकाल लोगे तो क्या आ जाएगा T2 माइनस T1, इसमें आ जाएगा 4 माइनस 2, ये 2, ठीक। अब देखिए हमको एक वैल्यू पता है, एक वैल्यू क्या है 2, और n को वैल्यू तुमको निकालना है कितने पद तक है ये n, तो d का मान कितना है 2, तो इसको हल कर लेंगे तो क्या आ जाएगा 38, ये 2 इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 2n माइनस 2, ये 2 कैंसिल, ये कैंसिल, n का मान 18, 2 1 9 2 18, तो n का मान मतलब ये 18वां पद क्या है, ये 38 है। आप चेक कर सकते हो, देखिए चेक करना चाहते हैं चेक कर सकते हो, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38। अब यहाँ से ये पद आप निकालो, तो
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, कहाँ से गलती है, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26, ठीक तो है। और उसके बाद 30 32 32, यस फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 36 आएगा। तो इसका कितना, ये 9 ये 19 होगा, थोड़ा यहाँ मिस्टेक है। तो ये कितने पे आ जाएगा, 19। तो 19वां पद क्या है, 38। ठीक, तो अब देखिए इस तरीके हम पता कर सकते हैं, कोई भी पद निकालना है, कोई भी n का मान लास्ट में। अब देखिए इसी फार्मूला का क्या करेंगे कि अगर कोई अंतिम पद दिया गया है, इसमें कोई अंतिम पद दिया गया हो और n का वैल्यू निकालना हो, तो इसका एक फार्मूला इसी के tn की जगह क्या कर देते थे, यल का मान रख देते हैं। यहाँ पर यल मतलब क्या हो जाता था, अंतिम पद। ठीक, सूत्र तो वही है, बस इसमें क्या है कि उसी टर्म को हम बदल दिए क्या, अंतिम पद के पदों में। ठीक, तो ये यल बराबर क्या लिख सकते हो, a प्लस n माइनस 1 और d। ठीक, ये अंतिम पद के लिए ये फार्मूला बन जाएगा। अब देखिए ये जो सूत्र होता है, ये जो जनरल टर्म है, जो व्यापक पद हैं, ये कैसे कब लागू होगा, मतलब कोई तो कंडीशन होगा कि ऐसे जैसे ये आगे पीछे होगा उस तरीके से लगा। देखिए ये जो होता है प्रारंभ से होता है, मतलब ये प्रारंभिक से जो पद होते हैं वहाँ से स्टार्टिंग में जो गिनते हैं उसी के लिए ये लागू। ठीक, मतलब जैसे फर्स्ट, इसे इसको क्या लिखेंगे, तो ये प्रारंभिक पदों के लिए है। ठीक, तो प्रारंभिक पदों के लिए, ठीक, शुरुआत से लेके है। अब देखिए अगर मान लेते हैं अंतिम पदों के पूछ ले, तो अंतिम पदों मान लेते हैं, ये अंतिम पदों से क्या हो, 8वां पद पूछ ले। ठीक, तो उसके लिए हम बताएंगे अभी। तो पहले हमें इस पे एक क्वेश्चन ले लेते हैं, मतलब इस पे एक क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए इसमें कह रहा है 4 6 8 है का 17वां पद ज्ञात कीजिए। अब हमको 17वां पद निकालना है, 30 17वां। तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो a प्लस क्या 17 माइनस 1 और d, फिर क्या आ जाएगा a प्लस 16d। अब इसमें देखिए फर्स्ट पद इसमें कितने दिए हैं, 4, और डिफरेंस से कितना दिया है, 6 माइनस 4, ये आ जाएगा 2। तो आप इसी फार्मूले पे रख दोगे, एक वैल्यू कितना है 4 और 16 और डिफरेंस कितना है, डिफरेंस 2, 16 दिन 32, 32 4 कितना हो जाएगा 36। ठीक, मतलब 17वां पद जो है 36 है। तो आप इसको निकाल सकते हो, 17वां पद 36। ठीक, तो अब देखिए इसी में अब एक और डेवलप कर लेते हैं इसमें सूत्र, जो अंतिम पदों के लिए, मतलब अंत से अगर हमको कोई पद पूछा या कोई पद पूछा अंत से, लास्ट से हमको क्या चाहिए, 8वां पद चाहिए या 6ठा पद चाहिए। तो लास्ट से इसमें अगर पता करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8वां क्या है 24 है। ठीक, तो इसको कैसे निकालते हैं, देखिए एक फार्मूला होता है अंत से और प्रारंभ से दोनों इक्वल करके देते हैं। देखिए जैसे हमको लास्ट से 8वां पद चाहिए, तो ये प्रारंभ से कुछ पद होंगे ना, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, प्रारंभ से ये 12वां पद है, लास्ट से कितना है 8वां पद है। तो अगर हम लास्ट से इसमें पूछ रहा है, अगर प्रारंभ से पता कर लें तो प्रारंभ से इस तरीके से निकाल सकते हैं। तो लास्ट से मतलब सॉरी, तो इसमें देखिए अगर आपको ऐसे टर्म दे दिया जाएगा 2 4 6 से उसके बाद 8 10 12 इस तरीके से पद दिए जाएंगे, तो आपसे पूछा जाएगा कि इसमें लास्ट से पीछे से हमको 8वां पद निकालना है, या आपको ऐसे दे दिया जाएगा 2 4 6 8 उसके बाद दे दिया जाएगा 40 38। ठीक, तो इसको हम थोड़ी देर भूल जाते हैं। अब इसको देखते हैं, इसमें क्या है कि 2 4 और 6 और 8, इधर कितना है 38 है। अब इसमें लास्ट से हमको लास्ट जो दिए हैं उनसे हम पीछे से अगर हम इसको निकालेंगे तो 8वां पद हमको ज्ञात करना है। तो कैसे निकालोगे, उसके लिए देखिए एक फार्मूला होता है, जैसे अगर कोई चीज़ अंतिम से पूछेगा तो कैसे निकालेंगे। देखिए यहाँ सूत्र लिख देते हैं, अंत से आरथ वह पद और बराबर हम ले लेते हैं प्रारंभ से n माइनस r प्लस 1। ठीक, वहाँ पद। ठीक, ये जो फार्मूला होता है ऐसे समझो, ये जो फार्मूला होता है अगर लास्ट से इसमें अगर पूछ रहा है 8वां पद ना, तो प्रारंभ से भी कोई पद होगा, मतलब वही 8वां पद, आगे से भी उसको गिन सकते हो, कोई मतलब ऐसा कोई पद होगा जो उसमें पड़ता होगा वही नंबर। जैसे इसमें देखिए, इसमें अगर पीछे से इसमें 8वां पद कहाँ से पड़ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 24 पड़ा।
तो आगे से भी कोई पद पढ़ रहा है ना, यही पद जो है 24 जो है आगे से कैसा पद पढ़ रहा है 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये 12वां पद पढ़ रहा है आगे से, ये प्रारंभ से। तो उसके लिए हम देखिए कोई चीज़ अगर अंत से पूछेगा तो उसको हम पहले प्रारंभ से निकाल लेंगे, ठीक। तो इसको जिससे अंत से, ये इसमें कौन से पूछ रहा है, इसमें 8वां पद पूछ रहा है, ठीक। 8वां पद के लिए यहाँ पर ये से लगाएंगे, पहले हम प्रारंभ से पता कर लेंगे। तो प्रारंभ से क्या है, इसको पद पता कर लेते हैं। तो हमको 8वां पद चाहिए, इसी फार्मूले पे लिखते हैं, ये प्रारंभ से पता चल जाता है। तो n कितने पद हैं, देखिए हमको ये नंबर्स दिए हैं, कितने पद हैं हमको ये भी नहीं पता। तो अभी इसके पहले सूत्र में पढ़े हो, अंतिम पद क्या है 38, उसके बाद एक वैल्यू इसमें 2, और n का वैल्यू हमको चाहिए कितने पद हैं, और इसमें डिफरेंस कितने हैं 2 का, तो इसमें निकल जाएगा कितने टोटल पद हैं। तो 38 ये आ जाएगा 2 + 2n - 2, ये 2 कैंसिल, ये 2 इससे कैंसिल, 19, n का मान कितने 19, मतलब टोटल 19 पद है। तो यहाँ पर n का वैल्यू क्या रखेंगे 19, ठीक। तो यहाँ पर लिख देते हैं 19 माइनस r, कौन सा 8वां पद के लिए आगे अंत से पूछ रहे हैं, तो 8वां यहाँ लिखना है +1। तो ये क्या हो जाएगा, ये देखिए 19 में 60 जाएगा, 11 11 1 12, 12वां पद, ठीक। अब देखिए ये 12वां पद क्या है, देखिए ये 24 है ना, और पीछे से देखिए, तो 12वां पद प्रारंभ से निकाल लेंगे। अब 12वां पद निकालने के लिए सूत्र तो पता है, 12वां पद a + 11d, a के क्या है 2 और 11 और डिफरेंस भी 2 है, ठीक। अब इसको निकाल देंगे, 11 दूने 22 22 2 24, देखिए कि 12वां पद कितना आएगा 24। एक तरीका तो ये है आपको प्रारंभ से पता करके लगाना, ठीक। और दूसरा पद क्या होता है, इसी को हम क्या कर लेते हैं, पलट देते हैं, उलट देते हैं। जब उल्टेंगे तो क्या हो जाएगा 38, उसके बाद ऐसे जाएगा, कम होता जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा 8 6 और 4 2, इस तरीके से। अब देखिए इसमें ये फर्स्ट पद क्या हो जाएगा, 38 है। अब इनमें जो डिफरेंस है, डिफरेंस का मतलब हर जगह क्या होता है, कांस्टेंट सेम होते हैं, ठीक। हर जगह क्या होगा, डिफरेंस सेम होंगे। यहाँ पर देखिए डिफरेंस क्या हो जाएगा, डिफरेंस T2, मतलब ये 8, T2 कौन सा है, देखिए ये है 6 - 8, तो इनमें घट जाएगा तो क्या आ जाएगा -2, डिफरेंस क्या आ गया -2। अब इसी फार्मूले पर रख देंगे तब भी आ जाएगा, देखिए n हमको n पदों को हमको पता नहीं है कौन सा निकाला, तो कौन सा 8वां पद, कौन सा पद पूछ रहा है इसमें, अंत से 8वां। देखिए इसको जब अंत से 8वां पद अगर पूछ रहा है तो इसको हम पलट दिए, आगे सब 8वां पद होगा, तो प्रारंभ से 8वां पद के लिए क्या सूत्र होगा, ये a + 7d, और एक वैल्यू कितना दिया है 38, और 7 d का वैल्यू क्या है -2, और इसको हल करें 214 -14 हो जाएगा, मतलब ये 38 - 14। अब देखिए इसमें 4 घट जाएगा और 10 घट जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा 24, ठीक। अब देखिए ये जो 24 आ रहा है इससे भी आ गया, देखिए इसी के पलट देने पर भी आ गया, मतलब इसमें देखिए ये जो डिफरेंस है ना ये माइनस में आ रहा है। इसी को जब अंतिम पद के लिए निकालते हैं ना, तो उसके लिए ये फार्मूला अलग से बना दिया गया अंतिम पद के लिए। तो a + a- इसी के अंतिम पद के लिए इस तरीके से बनाया गया, तो Tn l - 1t, ठीक। ये अंतिम पद के लिए बना गया है, अंत से अगर पूछे जाएगा ये अंत से, तो इसमें आपको ये फेल नहीं करना कि सूत्र बात तो याद कर लो उसके बाद लगाओ इसकी, ये इस तरीके नहीं, आपको इसी सूत्र से सारे, मतलब ये जनरल टर्म जो है इसी सूत्र से आपको फेल करना, वो क्वेश्चन को समझना है इसमें किस तरीके से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ठीक। तो आप प्रारंभ से निकाल सकते हो, अंत से भी निकाल सकते हो, और इसी को पलट दोगे तब भी निकाल सकते हो, ठीक। कैसे भी क्वेश्चन दिया जाएगा आपको इसी पैटर्न से ही सोचना है, ठीक। तो आपको मान लेते हैं ये अंत से अगर याद है तो तभी निकाल सकते हो, अगर अंत से नहीं याद है तो क्या करोगे, नहीं निकाल सकते। तो इसमें देखिए जैसे 8वां पद इसमें पूछ रहा है, तो 8वां यहाँ पर अंत से पूछ रहा है, तो यहाँ पर ये अंतिम पद क्या है 36, सेम वही रखोगे, यही 8वां -1, और डी की वैल्यू डिफरेंस फिर निकाल लेते हैं, डिफरेंस यही है, अंतिम पद ये l = 38, और डिफरेंस इसमें कितना है d, ये 2 होगा। अब देखिए ये जब 2 रखेंगे तो ये देखिए अभी पहले से माइनस है, इसमें क्या था जब पलट दिया तो माइनस में 2 आ गया डिफरेंस, ठीक। तो इसमें डिफरेंस 2 नहीं आया था, तो ये माइनस में जो आया था उसी को पलट के लिखा गया ना, ये जो सूत्र बनाया गया उसी की डिफरेंस उल्टा करके बनाया गया। तो इसमें ध्यान ये देना है, ठीक, कि हमको इसी जनरल टर्म से जितने भी क्वेश्चन होंगे इसी जनरल टर्म से हम क्या करेंगे, फील करेंगे और उसी क्वेश्चन लगाएंगे, ठीक। इस पर एक क्वेश्चन देख लेते हैं, इसमें अंत से 12वां पद पूछ रहा है, तो प्रारंभ से कुछ पद होंगे ना, तो यहाँ पर हम क्या ले लेते हैं 1 = 2, और डिफरेंस इसमें क्या है 6 - 2 क्या आ जाएगा 4,
ठीक। अब प्रारंभ से लेके लेंगे तो इसमें ब्राह्मण पद के लिए निकालना है, तो ब्राह्मण पद के लिए क्या रहेंगे, ब्राह्मण पद के लिए प्रारंभ से जो आएगा तो क्या आ जाएगा, ये प्रारंभ के लिए तो टोटल कितने हैं, कितने नंबर्स हैं, तो ये 86 है। टोटल नंबर कितने हैं, देखिए कितने नंबर हैं पद इसमें ध्यान लेंगे। अंतिम पद कितना है, अंतिम पद 86, तो 86 बराबर ए कितना है 2, और यन को हमको निकालना है, पहले यन पद को निकालना है, और डिफरेंस कितना है 4, तो इसको निकालेंगे तो ये 4 इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 2 + 4n - 4 86, तो ये इसमें घट जाएगा तो ये आ जाएगा 4n - 2 ये 86, और ये -2 इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, तो मतलब 4n बराबर 88, ये 2 तो n बराबर 22। ठीक। अब ब्राह्मण पद क्या है 22, तो हम क्या कर लेते हैं, n का मान तो निकल गया। अब यहाँ पर आ गए थे प्रारंभ से कितने पद होंगे, तो n का मान कितना है 22, और r का मान ब्राह्मण +1, तो देखिए इसमें 22 घट जाएगा 10 है 11वां पद, तो 11वां पद हमको निकालना है टी 11वां पद निकालोगे तो इसमें क्या आ जाएगा a + 10t। अब इसमें क्या आएगा, एक वैल्यू कितना है, एक वैल्यू 2 और 10 × 4, तो 2 + 10 है 40, ये 42, 11वां पद क्या आ जाएगा 42। ठीक। अब देखिए इसी को अगर हम पलट लेंगे, एक तरीका और है जो इसको हम पलट लेंगे तो क्या आ जाएगा, ये 86 ऐसे -10 6 उसके बाद 2 आएगा, तो अब क्या कर लेते हैं, ये फर्स्ट पद हो जाएगा 86, और एक क्या है, देखिए ए क्या है, फर्स्ट पद 86, और डिफरेंस इसमें क्या है, इन दोनों को घटाओगे तो ये -4 आ जाएगा, क्योंकि ये सेकेंड वालों को आगे के 6 - 10 ये -4। ठीक। और हमको कितना चाहिए, कितना पद चाहिए, ब्राह्मण, आगे सब शुरू से ब्राह्मण निकालना है, क्योंकि ये शुरू से हो गया ब्राह्मण पद, तो इसमें निकाल लेंगे तो टी ब्राह्मण a + 11t, तो a कितना है 86 प्लस ये मेथड 2 है सेकेंड मेथड, तो अब 11 ये देखिए डी की वैल्यू -4 रखोगे तो यह माइनस हो जाएगा 11 × 4, तो 86 - 11 से 42, अब देखिए 4 घट जाएगा तो कितना आ जाएगा 42, देखिए सेम आया क्या है। तो इसमें देखिए इस तरीके से भी निकाल सकते हो, इस तरीके से भी निकाल सकते हो, तो आप चाहे जिस तरीके से भी निकालना चाहो उस तरीके से निकाल सकते हो। ठीक। अब इसी में नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, तो समांतर श्रेणी के कुछ गुणधर्म हैं उसको पढ़ लेते हैं, जो कुछ प्रॉपर्टीज हैं। ठीक। तो पहला प्रॉपर्टी क्या है कि अगर कोई समांतर श्रेणी है 2 4 उसके बाद 6 8 10 12 ऐसे। ठीक। तो क्या कर देते हैं, अगर उनमें हम सभी नंबर्स में जितने भी पद में हैं सारे में क्या करते हैं 2 से सब्ट्रैक्ट कर दें, ठीक, या 2 को जोड़ दें, तो उसमें जो डिफरेंस आएगा, जैसे ये पहले से एपी में है, एपी में क्या करेंगे 2 से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, इसमें 2 से घटा देते हैं, क्या आ जाएगा 0, इसमें 2 से घटाएंगे -2, इसमें 2 देखिए 2 से घटाएंगे तो ये क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, इसमें 4 आ जाएगा, इसमें 8 ये 6 आ जाएगा, इसके बाद 8, इसके बाद 10। तो देखिए इसमें क्या हो रहा, इसमें कुछ डिफरेंट है, देखिए 2 4 6 8 फिर भी ये एपी में ही है, चेक करो। तो इसका मतलब एपी में अगर हम कोई चीज़ सब्ट्रैक्ट करते हैं तो भी एपी में ही आता है। ठीक। तो ध्यान देना, एपी मतलब समांतर श्रेणी। अब देखिए अगर इसमें हम जोड़ दें तो, अगर हम इसमें जोड़ दें तो सारे कास्ट सारे नंबर्स में सारे पदों में क्या करते हैं 2 से जोड़ देते हैं, तो ये 4 हो जाएगा, ये 6, ये 8, ये 10, ये 12 है ऐसे। तो अब देखिए 4 6 उसके बाद 8 ये भी एपी में है। ठीक। देखिए इसका मतलब कि अगर हम किसी एपी में कोई चीज़ कोई नंबर या कोई कांस्टेंट अब क्या कर देते हैं उसमें जोड़ देते हैं या घटा देते हैं, तब भी उसमें कोई फर्क नहीं होता। ठीक। वो भी एपी में ही होता है। ठीक। अब देखिए अगर डिवाइड कर दे तो इसमें डिवाइड कर देते हैं 2/2, तो इसमें क्या आ जाएगा 1, इसमें डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा 2 से डिवाइड कर रहे हैं। ठीक। तो ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6। अब देखिए ये कौन सा नंबर आ रहे हैं इसको देखना है, 1 2 3 4 5, ये नेचुरल नंबर, ये एपी में ही होता है। देखिए इन का डिफरेंस कितना है 1 1, तो ये क्या है, ये भी एपी में ही है। ठीक।
अब देखिए इसका मतलब कि प्लस माइनस और डिवाइड, इस तरीके से जितने भी नंबर अगर सारे कांस्टेंट नंबर से क्या कर देते हैं, अगर डिवाइड कर देते हैं तो क्या होता है, वो भी एपी में ही आता है। ठीक, अब इसमें देखिए एक प्रॉपर्टी और देखते हैं, जैसे कोई नंबर्स है 2 4 6 8 10 12 16 14 16 18 और 20। अब देखिए ये जो नंबर्स हैं, अब इस ये क्या है, एपी में है। जो एपी का नंबर होते हैं, जैसे इधर से हम पहले दूसरा नंबर ले लेते हैं और इधर से ले लेते हैं दूसरा, दोनों का ऐड, जैसे ये 4 प्लस 18 बराबर किसके होता है, इधर से तीसरे और इधर से तीसरे नंबर के इक्वल होता है, 6 प्लस 16। अब ये इधर से तीसरा नंबर के इक्वल होता है। देखिए इन दोनों को जोड़ोगे कितना जाएगा, 22, और इन दोनों को जोड़ोगे तो ये भी 22 आ रहा है, सेम है ना। अब देखिए इधर से तीसरा जो नंबर है कितना है, इधर से तीसरा और इधर से तीसरा, तो 6 प्लस 16 बराबर, अब इधर से चौथा नंबर और इधर से चौथा नंबर का ऐड के इक्वल होता है, ये प्रॉपर्टी। तो इधर से 8वां प्लस इधर से 14। अब देखिए इन दोनों जोड़ोगे क्या आ जाएगा, इसमें 16 छा ये भी 22 आ रहा है, और 14 8 कितना, ये भी 22 आ रहा है। तो क्या है, सारे नंबर से क्या है, इक्वल है। तो इस तरीके से ये प्रॉपर्टी नंबर लास्ट है। अब देखिए आगे भी पॉइंट पढ़ते हैं, इसमें कुछ भी है जो कुछ। तो समांतर श्रेणी में n पदों का योगफल ज्ञात करना, उसके लिए फार्मूला होता है। जैसे n पदों के लिए पदों के यहाँ है, जैसे n पदों के a प्लस ये d, उसके बाद a प्लस 2d, a प्लस 3d, जैसे बढ़ता रहता है, जिनका हमको योग करना है। क्या योग करना है, तो क्या आएगा, इसको n पदों के योगफल के लिए हम क्या करते हैं, यस n से व्यक्त करते हैं। तो n पदों के योग यस n से व्यक्त करते हैं। ठीक, तो ये सूत्र होता है इसका, और इसको जोड़ोगे तो ये इस तरीके से टर्म में आएंगे, 2a प्लस n माइनस 1 और d। ठीक, ये योगफल के लिए सूत्र है। अगर ध्यान से देखो, इसमें हम ऐसे लिख सकते हैं, यस n बराबर n/2, a प्लस 2a लिख सकते हैं इस तरीके से, n माइनस 1 और d। ठीक, ये है क्या, इतना क्या है, इतना है क्या, इतना, यह है यल बराबर क्या होता है, अंतिम पद के लिए क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 और d। ठीक, अंतिम पदों के लिए यहाँ लिख सकते हैं, यस n बराबर n/2 और ये a प्लस अंतिम पद। अगर आपको अंतिम पद पता है, उसके बाद प्रथम पद पता है, तो इस पर हम योगफल को सारे निकाल सकते हैं, जितने भी योगफल हैं सारे निकाल सकते हैं। तो इसी में देखें, इसी को हम इक्वल भी लिख सकते हैं दोनों को, यस n बराबर n पदों का योग के लिए n/2 a प्लस l, और इक्वल लिख सकते हैं क्या, n/2 2a प्लस n माइनस 1 और d। ठीक, ये भी इक्वल लिख सकते हैं n पदों का। अब देखिए इस पर हम कुछ क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं, तो समझ में आएगा ये क्वेश्चन है क्या कैसे।